हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न हमें दिया हुआ है 0.50 ग्राम कार्बनिक यौगिक के कैल्डोल विधि के अनुसार उपचारित करने पर प्राप्त अमोनिया को 0.5 मोलर H2SO4 के 50 ml में तथा में अवशोषित किया गया। अपशिष्ट अम्ल के उदासीनीकरण में 0.5 मोलर NaOH के 50 ml की आवश्यकता हुई। यौगिक में नाइट्रोजन प्रतिशतता की गणना कीजिए। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा हमें क्या है, कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान दिया हुआ है 0.50 ग्राम तथा देखिए में क्या है, कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान दिया है 0.50 ग्राम। और देखिए जो हम क्या है 0.5 मोलर H2SO4 का आयतन हमें कितना दिया गया है, कितना लिया है हमने 50 ml में अवशोषित किया गया है। तो देखिए जो हमारा अब H2SO4 का आयतन है 0.5 मोलर H2SO4 का आयतन, ये हमें दिया है 50 ml। और जो इस अम्ल के उदासीनीकरण में हमारा कितना क्षार दिया हुआ है, हमें 50 ml की आवश्यकता हुई। तो देखिए जो हमारा एक H2SO4 है, एक H2SO4 कितने अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, 2NaOH के साथ अभिक्रिया करके हमारा क्या बनाता है 2H2O या Na2SO4। यहाँ पे क्या है कि हमारा एक हाइड्रो जो सल्फ्यूरिक अम्ल का एक परम यौगिक है, एक अणु है, वो कितने अणु के साथ क्रिया करता है, दो अणु के NaOH के साथ अभिक्रिया करता है। और ये हमारी क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है। ये हमारी क्या है हो रही है, उदासीनीकरण, और इसको उदासीन करता है। अर्थात जो हमने 50 ml जो NaOH लिया है, ये कितने अणुओं को उदासीन कर पाएगा, सिर्फ 25 ml अणुओं को उदासीन कर पाएगा। अर्थात हमने क्या लिया है 50 ml 0.5 NaOH हमारा कितने को उदासीन कर पाएगा, 50/2 ml 0.5 मोलर H2SO4 को। प्रश्न में क्या दिया है कि 50 ml की आवश्यकता हुई, उसे क्या है उदासीनीकरण के लिए 50 ml की आवश्यकता हुई। तो हमारा H2SO4 कितना बचा था, 25 ml बचा था, जिसे 50 ml NaOH ने उदासीन कर दिया। तथा 25 ml क्या हुआ, उस जो अमोनिया का उसने क्या कर लिया, अवशोषण कर लिया। तो हमें यहाँ से जो अमोनिया की हम क्या निकाल सकते हैं, जो हमारा 25 ml 0.5 मोलर बिलियन है किसका, H2SO4 का, ये अवशोषित करेगा हमारा 2 × 25 ml 0.5 मोलर NH3 को, अमोनिया को। तो यहाँ से हमारा अमोनिया का बिलियन क्या आ गया, 50 ml 0.5 मोलर अमोनिया का बिलियन। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें ज्ञात करना है कि यौगिक में नाइट्रोजन प्रतिशत की गणना कीजिए। तो इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत का मान निकालना है हमें। अब देखिए जो हमारी 1000 ml 1 मोलर NH3 है, 1 मोलर NH3 का जो विलयन है उसमें नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 1 ग्राम, सॉरी 14 ग्राम, 14 ग्राम, ठीक है। तो इसीलिए तो 50 ml 0.5 मोलर NH3 में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होगी, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होगी, 14
14/1000 इंटू 50 और इंटू 0.5, क्योंकि वहां तो 1 था, यहाँ पे क्या है 0.5। तो यहाँ से नाइट्रोजन की मात्रा आएगी हमारी 0.35 ग्राम। अब हम परसेंट नाइट्रोजन की मात्रा निकालें, यदि परसेंट नाइट्रोजन नाइट्रोजन की मात्रा 0.35 ग्राम है, तथा जो हमारा कार्बनिक यौगिक है इसकी मात्रा क्या है 0.5 ग्राम इंटू 100। ऐसे परसेंट नाइट्रोजन की मात्रा कितनी आएगी 70%। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।